करौली हिंसा और कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर कैला देवी मंदिर पर आने वाले भक्तों पर पड़ा है। नवरात्रि में हमेशा रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते थे, लेकिन इस बार कुछ ही संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कैला देवी मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। करौली हिंसा का सबसे ज्यादा असर पड़ा है विश्व प्रसिद्ध और उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में। जी हाँ, जहाँ पर लाखों के श्रद्धालु आते हैं इस कैला देवी मंदिर के अंदर। अगर बात करें नवरात्रों की तो, लेकिन अब जब हमने आज यहाँ पर आकर देखा तो ये जो लाखों की संख्या थी वो केवल सैकड़ों की संख्या में सिमट कर रह गई। नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं माता के जयकारे लगाते हुए, उनको 2 साल का इंतजार था। पहले वर्ष 2020 के अंदर कोरोना, वर्ष 2021 के अंदर कोरोना की दूसरी लहर, और इस बार जब उम्मीद थी कि हाँ हम माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचेंगे और अपनी मनोकामना मांगेंगे, लेकिन इस बार भी शायद भक्तों की जो मन की इच्छा थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। और पानी किसने फेरा? हिंसा ने। करौली में जो हिंसा हुई उसको लेकर काफी कुछ हद तक कैला माता के मंदिर के श्रद्धालुओं की संख्या पर काफी असर पड़ा है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु केवल सैकड़ों की संख्या में सिमट गए। हमारे साथ कैला देवी के जो प्रभारी हैं संतोष कुमार सिंह, वो भी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर है। सर, नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, अमूमन लाखों की संख्या में यहाँ पर नवरात्रों लोग आते हैं, अभी क्या असर है सर? श्री कैला देवी जी का मेला इस बार बहुत ही अच्छी तरह से भरा था, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो सका था। शुरुआत इसकी बहुत अच्छी रही। मेला विधिवत रूप से 29 तारीख से चालू हुआ था, लेकिन पिछले मेले से 3 दिन पहले से ही कम से कम प्रतिदिन 3 लाख यात्री आना शुरू हो गए थे और बहुत अच्छी तरह से मेला भर रहा था। प्रतिदिन करीब 2-2.5 लाख यात्री आ रहे थे। लेकिन जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और नेशनल टीवी और अन्य टीवी चैनलों में इसका प्रसारण हुआ, तो पूरे भारत में इस तरह का एक माहौल, भय का माहौल व्याप्त हो गया और हमारे पास कई सैकड़ों की तादाद में फ़ोन आए। हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि करौली और कैला देवी अलग हैं और करीब 24-25 किलोमीटर की दूरी है इसमें आपस में। उसके बावजूद दर्शकों में जो भय था उसकी वजह से ये स्थिति आई है कि केवल 10%, 15% यात्री ही आ पा रहे हैं और उसके बाद मेला बिल्कुल अभी समाप्त सही हो गया है। अब एक उम्मीद है कि यदि कर्फ्यू खत्म होने के बाद वातावरण और माहौल अगर सही हो पाता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पुनः मेला परवान चढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना आया, फिर वर्ष 2021 की बात करें कोरोना की प्रथम लहर आई। इस बार लोगों को काफी उम्मीद थी कि हाँ माता के दरबार चलेंगे, मन्नत मांगेंगे, लेकिन जो घटना हुई, दुर्गापूर्ण घटना, इसने पूरे इनको पानी फेर दिया। क्या करना चाहेंगे? उसका कारण यही रहा है कि 2 साल से मेला नहीं हुआ था, तो 2 साल में जिन लोगों ने अपनी मनौतियां मान रखी थी उन लोगों को तो आना था ही। उन्होंने आना पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मन में एक भय था कि 2 साल तक नहीं आ सके, कहीं ऐसा नहीं हो, इसलिए वो तो पहले ही आ गए। और इस मेले में जो आने थे वो भी आना प्रारंभ हो गए थे। लेकिन अब इस घटना के बाद आप आगे आने वाली जो संभावना है वो ऐसा लगता नहीं है कि सामान्य हो पाएंगी। अगर मान लो कर्फ्यू हट भी जाता, उसके बावजूद भी बाहर के जो लोग हैं उनके यहाँ की सही परिस्थितियों का आकलन नहीं होने से यहाँ ऐसा संभावना नहीं है कि मेला पुनः उस रूप में आयोजित हो सके जिस रूप में चल रहा था। काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जिसका घटना ने 2 साल से जिन श्रद्धालुओं को यहाँ आने से रोक रखा था, एक बार फिर से इस घटना ने यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु थे उनको वहीं के वहीं रोक दिया। हालांकि हालात सामान्य होने में काफी समय लगेगा। फिर उम्मीद करते हैं, कैला माता से प्रार्थना करते हैं कि स्थितियाँ फिर से अच्छी हो, सुधरे, जिससे कि श्रद्धालु जो यहाँ पर आने हैं वो आ सके, मनौतियाँ मांग सके। मेरे साथी पवन के सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, करौली।